आज है वुमेन इक्वलिटी डे और हम आए हैं GSSS राजेंद्र मार्ग में। आइए हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल श्यामलाल जी खटीक से। नमस्ते सर। तो सर, आपके हिसाब से आज़ादी से लेकर के अब तक कितने बदलाव हुए हैं वुमेन इक्वलिटी को लेकर के? क्या वुमेन्स को इक्वलिटी मिल पाई है? मैडम, महिलाओं के अधिकार की बात करें तो भारतीय संस्कृति के तहत पुरुष प्रधान समाज रहा है और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को आज़ादी से पूर्व बराबर अधिकार नहीं मिले हैं। शिक्षा का अधिकार तो बिल्कुल नहीं था और आज़ादी के पश्चात सरकारों ने बहुत प्रयास किए कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिले। अभी भी सरकार बालिका शिक्षा पर जोर दे रही है। जिन जिन परिवारों में शिक्षा बढ़ी है उन परिवारों में महिलाओं को बराबर का अधिकार मिल गया है। अभी भी ग्रामीण परिवेश में या बहुत सारी रूढ़िवादिताएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, जिसकी वजह से बराबर बालिका को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण महिलाएं पिछड़ रही है। लेकिन वर्तमान देश आज़ादी के बाद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो निश्चित रूप से महिलाएं पुरुष के साथ कदम ताल कर रही है। महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ी है, ब्यूरोक्रेसी में आगे बढ़ी है, वैज्ञानिक भी बनी है, पायलट भी बनी है। तो निश्चित रूप से महिलाएं अब आगे बढ़ रही है, महिलाओं को अधिकार मिल रहा है और ये अधिकार संविधान ने महिलाओं को दिया है। और जहाँ शिक्षा बढ़ेगी तो महिलाओं के अधिकार और बढ़ते जाएंगे, समानता बढ़ती जाएगी। लेकिन कुछ महिलाएं जो अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन भी नहीं ले पा रही है, उनके आप क्या कहेंगे? उनके घर वालों को आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो बालिकाएं पढ़ती है वहाँ अगर मान लीजिए वो 12वीं पास कर लेती है तो बहुत सारे परिवार रूढ़िवादिता की वजह से या बालिका की सुरक्षा की वजह से वो जो है उनको शहर में पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते हैं, जिसकी वजह से बालिका शिक्षा वहीं रुक जाती है और वो बालिका बाद में पिछड़ जाती है पुरुष की समानता से। तो निश्चित रूप से सरकारों ने हर उपखंड क्षेत्र पर बालिका शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो है कॉलेज खोल दिए हैं, उच्च शिक्षा के लिए संस्थान खोल दिए गए हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से समानता का अधिकार बराबर उनको मिल जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे उनके घर वालों से, उनके मोटिवेट करने के लिए? बिल्कुल कहना चाहूँगा, बेटी और बेटा दोनों एक समान है। ये अगर हर परिवार समझ ले कि बेटी और बेटा एक समान है तो निश्चित रूप से बालिकाओं के समस्त अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि जब तक बच्ची बालिग नहीं हो जाए, 18 साल की नहीं हो जाए, जब तक कि बाल विवाह उनका नहीं करें। बाल विवाह अगर रुक जाएंगे तो बालिका निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगी और वो अगर बालिका पढ़ जाएगी तो पियर परिवार भी जो है तर जाएगा और ससुराल का भी परिवार तर जाएगा। निश्चित रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए और बालिकाओं को अधिकार मिलने चाहिए। हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की रक्षा टीम की महिला कांस्टेबल से। नमस्ते। नमस्ते जी। आपका नाम? मेरा नाम सरोज। सरोज जी, कई बार ऐसा होता है जब हम देखते हैं टीवी में या मूवीज़ में किसी में हमें ऐसा बता दिया जाता है जो फीमेल ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ ये काम करती हैं कि जो फीमेल क्रिमिनल्स हैं उन्हें अरेस्ट करना, जबकि हमने देखा है कि कोविड-19 के केसेस में महिलाएं बराबर खड़ी हुई है। जब किसी को डंडे मारने थे या फिर अच्छे से समझाना था वहाँ पर आपने बराबरी से किया। आप उन लोगों की सोच को कैसे तोड़ेंगे? एक्चुअल में ऐसा है कि महिला और पुरुष बराबर समानता का अधिकार है और दोनों बराबर नौकरी करते हैं। तो हमें ऐसा कोविड में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि हम ड्यूटी महिलाओं की तरह से करें, क्योंकि हम पूरी ड्यूटी अपनी अच्छी और ईमानदारी से कर रहे हैं और इसमें हमें अच्छा लगता है कि हमें समानता का अधिकार भी मिला हुआ है और हम समान अधिकार करते हैं, समान वेतन लेते हैं और पुरुषों के समान हम कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी कर रहे हैं। आप पुरुषों के समान, आप कह रहे हैं कि आप पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिला के ड्यूटी करते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि आप एक तरह से डबल ड्यूटी करते हैं। आप अपना गृहस्थ जीवन जो है उसे भी संभालते हैं, अपने घर के काम करने के साथ में यहाँ पर करते हैं। तो क्या ये नहीं होता कि आप पुरुषों से ज़्यादा काम करते हैं, उसके बाद में भी समाज आपको बहुत कम मानता है उनसे? ये सोच सबकी अलग अलग होती है। वैसे हम घर भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं और ड्यूटी भी हम अच्छी तरह से कर लेते हैं, क्योंकि हम राजस्थान की नारी है, इंडिया की नारी है। तो हमें इसमें कुछ भी निसंकोच नहीं होना चाहिए कि हम ये काम कैसे करें, किस तरह से करें। हम घर भी संभाल लेते हैं, बच्चों को संभालते हैं। इसके अलावा हम जो फील्ड में आते हैं, फील्ड में आने के बाद भी हम निडर होकर नौकरी करते हैं कि आज हम इसके लिए हमें खुशी है कि हमें वर्दी मिली है और इस पर हमें नाज है और हम आज जो भी काम कर रहे हैं हमें खुशी से कर रहे हैं। फील्ड में आने के बाद जब आप अकेले खड़े हो तो किसी तरह का कोई डर? बिल्कुल, हमें कोई डर नहीं लगता है। जब हम वर्दी पहले तो हमें किसी का कोई डर नहीं। हमारे अधिकारी हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमें कोई भी फील्ड के अंदर किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है और हम कॉल करते हैं तो उसी वक्त हमारी चेतक या सिग्मा जो भी होती है उपस्थित हो जाती है। आज की नई लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो खुद अपने आप को रोक लेती है?
हम आज की लड़कियों को यही कहना चाहेंगे कि अपने आप को रोको मत, आप आगे हो और हमें आगे आना है। इसके अपने आप के लिए कुछ करना, अपने परिवार के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, अपने देश के लिए हमें कुछ करना है। इसलिए हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और हमें खुशी होती है अगर हम किसी के लिए करते हैं तो हमारे माँ बाप को खुशी होती है, समाज को खुशी होती है, परिवार को खुशी होती है। इसलिए हमें हमेशा कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सभी महिलाओं से यही कहती हूँ कि अगर आप फील्ड में आते हो, पढ़ते हो, लिखते हो या अन्यथा कोई भी प्राइवेट वर्क में भी अगर आप आ रहे हो तो आप हमेशा घर की सोच मत रखो कि हमें क्या कहेगी। हमें अपने आप में रहना चाहिए कि हमें कुछ करना है, अपने देश का नाम कुछ करना, अपने माँ बाप का नाम कमाना है। अब आगे हमें अपने आप को बढ़ना है। आपकी जो ये टीम है इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ये हमारी जो टीम बनी, ये गर्ल्स सेफ्टी के लिए जो टीम बनाई गई है, इसके अंदर हम लड़कियों की मतलब कुछ भी परेशानी होती है उसको हम सुनते हैं, समझते हैं। और हमें एवरी टाइम कभी भी कॉल आता है तो हम हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती है। और ये हमारी टीम हमेशा महिलाओं के लिए तत्पर है, चाहे वो फील्ड में हो चाहे घर पे हो। किसी भी महिला को कुछ भी परेशानी, किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो हमारी टीम उसी वक्त वहाँ पहुँच जाएगी। और हमें खुशी मिलती है, हम किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं या किसी को हम समझाइश करते हैं। और कॉलेज में आज जो लड़कियां बाहर निकल रही है सिटी में, वो बेझिझक होकर निकल रही है कि हमारी सेफ्टी के लिए कुछ है। इसके लिए हमें कई पहले हमारे अभियान भी चलाए गए कि लड़कियों को गर्ल्स सेफ्टी के लिए बताएं। हमारी बहनों ने गर्ल्स सेफ्टी के कई कोर्स चलाए हैं और कई कॉलेज स्कूलों में जाके और इंटरव्यू भी दिए, उनको बताया। और आज हम काफ़ी लड़कियाँ अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। आइए अब टीचर से बात करते हैं। नमस्ते मैम, आपका नाम? संगीता गुप्ता। संगीता जी, ये बताइए कि आप किस तरह से देखते हैं महिला समानता को? महिला समानता कहाँ है? महिला समानता का ढिंढोरा पीटा तो जाता है, लेकिन समाज के अंदर अभी भी वो उसको दर्जा नहीं दिया गया है। हमारे पास कानून है, कानून के अंदर समानता का दर्जा दिया हुआ है। हमारी महिलाओं को स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं हुई। फॉरेन में ये सब स्ट्रगल हुआ था, संघर्ष हुआ था, उससे कानून तो हमको मिल गया। लेकिन हमारे समाज के परिवेश में अभी भी पुरुष प्रधान देश है। वहाँ पर उनके अहम को ठेस नहीं पहुँचे, इसलिए समानता जो चाहिए वो नहीं मिली है। कुछ क्षेत्र के अंदर ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है, आगे बढ़ी हैं, लेकिन समानता जो मिलनी चाहिए वो समाज नहीं दे रहा है। कानून जरूर दे रहा है लेकिन समाज नहीं दे रहा है। आपने कहा कि फॉरेन में तो स्ट्रगल हुआ है लेकिन इंडिया में नहीं हुआ है, जबकि ऐसा देखा जाता है कि हर लड़की एक डेली लाइफ में भी, जबकि उसकी लाइफ लोगों के नज़र में बहुत आसान है, फिर भी सिर्फ वो ही जानती है कि उसे कितना स्ट्रगल करना होता है। आप किस तरह से देखते हैं अपनी डेली लाइफ के स्ट्रगल को? देखिए, आपने कहा है कि स्ट्रगल मतलब ये कानूनी तौर पे नहीं करना पड़ा। हमारे मतलब ब्रिटिश से पूर्व का जो काल था उसके अंदर हम लोगों ने जो उनको कानून का, वोटिंग का अधिकार दे दिया। उसके बाद में आज़ादी के बाद में उनको पार्टिसिपेट मतलब बनने के लिए उसमें पॉलिटिकल उसके अंदर दे दिया कि भाई वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। पंचायती राज में 50% ये हो गया है। लेकिन समाज उनको अभी भी समानता नहीं दे रहा है कि वहाँ पर उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे घर हो, चाहे कोई सी भी स्थिति हो, वहाँ उनको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता है, क्योंकि इसमें महिलाओं की भी गलती है। उनको अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे क्या अधिकार हैं। वो अन्याय सहन कर लेती हैं, इसीलिए बहुत जगह समानता नहीं मिल पा रही है उनको। आपने कहा कि महिलाओं की भी गलती, वो अन्याय सहन कर लेती हैं, तो क्या वो सिर्फ अन्याय इसलिए सहन कर लेती है क्योंकि वो परिवार की खुशी समझती है, या फिर वो खुद नहीं करना चाहती? कई जगह देखिए, कई जगह उनके संस्कारों की भी कमी है। पुरुष प्रधान है, जो पुरुष को पढ़ाई कराई जाती है या बच्चे को पढ़ाई कराई जाती है, उसको नौकरी करनी है, उसको आगे जाके और नौकरी करनी, जॉब करना है। लड़की को पढ़ाई इसलिए कराई जाती है कि उसको घर संभालना है, और पढ़ाते भी हैं तो यार लड़का अच्छा मिल जाएगा, शादी अच्छी हो जाएगी उसकी, ये माना जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उसको भाई स्वावलंबी बनना है या उसको हमें वो देना है, क्या बोलते हैं, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो, ये उनके मन में मानस नहीं रहता है। तो लड़की भी क्या है कि वो इससे संस्कार उसको मिलते हैं तो वो आगे जाके अपने आप को थोड़ा सा इतना जो उसको मिलना चाहिए एक्सपोजर, उससे वो भी अन्याय कई बार सहन कर जाती है कि यार परिवार की इज्जत का क्या हो गया। क्योंकि बहुत सारे अपन देखते हैं केस कि आज कहीं हिंसा है, कहीं उसका क्या बोलते हैं यौन हिंसा है, छेड़छाड़ है, एसिड अटैक वगैरह हैं, तो उसके अंदर आप देखिए कि ना बहुत सारे तो घर वाले दबा देते हैं कि कहीं हमारी बदनामी होगी, कहीं कुछ ऐसी चीज़ होगी। तो वहाँ पर असुरक्षा की भावना, सामाजिक उनकी क्या बोलते हैं उसको, जैसे अपन कह सकते हैं कि बुराई ना हो, घर परिवार की इज्जत पे आँच ना आए, इसलिए वो अन्याय सहन कर जाती है। जो कि उसको मुखर होना चाहिए, कि अपने बोलना चाहिए और उसकी सुरक्षा की भावना और उसको सुरक्षा मिलनी भी चाहिए। हम आए हैं अमित डारीवाला सैलून पे और हम बात करेंगे यहाँ के डायरेक्टर अमित जी सेन से। नमस्ते।
आजकल ये केसेस फेक फेमिनिस्ट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आप इनको क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, ऐसा है कि जहाँ इक्वलिटी की बात आती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे नियम कायदे बनाने चाहिए कि जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो दोनों के लिए बराबर हों, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। और दूसरी चीज़ जो है, हम लोग हर जगह कोशिश करते हैं कि महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर का तबका दिया जाए। आज हम देखते ही हैं आईएएस अफ़सर, आरएएस अफ़सर, काफ़ी जो है वो पॉलिटिकल जो नेता लोग हैं उसमें फीमेल्स को जगह देना, या किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए आप, और सब जगह बराबर की तुलना कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि जो कानून जो बन रहे हैं अपने, उन कानूनों में भी जो है वो पुरुष और महिला के लिए वही कानून हो जो पुरुष के लिए है, और सारी चीज़ें वही इन्वेस्टिगेशंस वही ऐसा कुछ नहीं कि एक महिला है तो उसके लिए पर्सनली आप उसको थोड़ा सा हम्बलनेस दे के या उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख के उसका इन्वेस्टिगेशन करें या वैसा कुछ करें। अगर गलत हैं तो वो चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं तो इक्वली रहें। आप जिस पोजीशन पे हैं, क्या इस पोजीशन पे होने के बाद में भी आपको ये चीज़ सोचनी पड़ती है कि फेक फेमिनिस्ट कहीं आपके ऊपर ना आ जाए? हाँ डेफिनेटली, हमें जब क्लाइंट को ट्रीट करते हैं हमारे यहाँ, तो हम लोग उनसे पहले पूछते हैं कि क्या हम आपके बालों को टच कर सकते हैं कि और क्या हम आपकी स्किन को चेक करने के लिए टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनकी परमिशन होती है तो ही हम लोग हाथ लगाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग हाथ नहीं लगाते हैं। तो आपके हिसाब से जो वुमेन है वो इक्वल हो रही है अब? हाँ इक्वल हो रही है, मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा ऊपर ही हो रही है बट इक्वल हो रही हैं, काफ़ी काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ बहुत सारे ये जो इक्वलिटी है ये और जो कानून है ये बहुत पुराने टाइम से बने आ रहे हैं, जो वुमेंस के पक्ष में है। पुरुषों को काफ़ी दमनकारी चीज़ों से, क्योंकि जो किस्से ओरिजिनल होते हैं वो कम होते हैं और जो फेक होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली हमारी इंडस्ट्री में भी अभी हम लोग देखते हैं कि जहाँ वुमेंस अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर रही हैं, और ये एक रीज़न है कि ये एक इंडस्ट्री ऐसी है, ये ग्लैमर इंडस्ट्री है, वुमेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री है। तो इसमें उसको करियर बनाना चाहिए, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं टाइम पास के लिए काम करूं। बहुत सारी वुमेंस जो होती हैं वो बेसिकली आफ्टर शादी के बाद वो ऐसा सोचने लग जाती है कि यार मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, मुझे कुछ टाइम पास करना है, तो मुझे सिलाई सीखनी चाहिए, मुझे सैलून का वर्क सीखना चाहिए, या मुझे और कहीं पार्ट टाइम कहीं जॉब करनी चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनको इक्वल आना है या उनको ऊपर जाना है तो डेफ़िनेटली आर्टिस्ट तो वो बचपन से है, तो उसको अपने आप को टाइम पास का ज़रिया नहीं बना कर उसको प्रोफेशनल बनाना चाहिए। तो इस इंडस्ट्री में अगर वुमेन्स आएंगी तो डेफ़िनेटली वो बहुत अर्न करेंगी और बहुत नाम करेंगी। तो उसको टाइम पास नहीं बना कर वो प्रोफेशनल करें। तो आपने कहा कि वुमेन को अब इक्वलिटी मिल रही है, तो आप इसका क्रेडिट किसको देंगे, सरकार को, सोसाइटी को, या वुमेन खुद को? देखिए ऐसा है कि इसका क्रेडिट वुमेन को खुद को जाता है। सरकार अपनी जगह अपनी तरीके से वो उसको इक्वल कर रही है, और सोसाइटी भी अभी काफ़ी चेंज होने लग गया है, क्योंकि बेटियों से हर व्यक्ति प्यार करता है। जिसकी बच्ची है उसके फादर उससे प्यार करते हैं, उसकी फैमिली वाले उससे प्यार करते हैं, उसकी केयरिंग करते हैं, उसका ब्रदर है उसको केयर करता है। तो डेफ़िनेटली अब जो है वो चेंजेस आने लगे हैं, क्योंकि अब वो ज़माना चला गया कि जब बेटियों को मारा जाता था या बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता था या बेटियों को सिर्फ घर के काम में रखा जाता था। अब हर पिता अपनी बच्ची का सपोर्ट कर रहा है, हर भाई अपनी बहन का सपोर्ट कर रहा है, हर हस्बैंड अपनी वाइफ़ का सपोर्ट कर रहा है। उसको चाहता है कि वो भी उसके इक्वल खड़ी होकर काम करे। लाइक दैट मेरी वाइफ़ है तो मेरी वाइफ़ मेरे साथ आज काम करती हैं और बहुत अच्छे लेवल पे काम करती हैं। तो कहीं न कहीं वो है, उसमें आर्टिस्टी बचपन से होती है। एक महिला जो है वो हर रूप में है, तो वो आर्टिस्ट हमेशा होती है, क्योंकि वो घर चला सकती है तो सब चला सकती है।